हेलो फंक्शन लवर, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। हमने पिछले पार्ट में सुना था कि वांग जी जैसे ही क्लास में एंटर होता है, सभी स्टूडेंट खड़े होकर उसे गुड मॉर्निंग कहते हैं। वांग जी उन सब का रिप्लाई देते हुए सभी को बैठने के लिए कह देता है। बच्चे बैठ गए और वांग जी अपनी प्लेस की ओर बढ़ने लगा। विहिंग खामोशी से अपनी जगह पर बैठकर फेस पर एक प्यारी सी स्माइल लिए वांग जी को उसकी जगह की ओर बढ़ते हुए देख रहा था। टेबल के पास पहुंचकर वांग जी ने अपनी किताब को रखा और सभी बच्चों की ओर देखते हुए कहता है, क्या तुम सब ने होमवर्क कर लिया है? सभी बच्चे हाँ कहते हैं, सिवाय विहिंग को छोड़कर। वांग जी कहता है, ठीक है, सभी अपनी कॉपी को लाकर मेरे टेबल पर रखो। एक एक कर बच्चे उठकर आए और अपनी कॉपी को रखकर वापस प्लेस में जाने लगे। वांग जी उन सबको देख रहा था ताकि कोई भी बच्चा बिना कॉपी दिए बैठे ना रहे। बीच बीच में वो विहिंग की ओर भी देखता, जो कि जैसे ही वांग जी उसकी ओर देखता तो अपने चेहरे को इधर उधर कर लेता या फिर नीचे की ओर देखने लगता। वांग जी विहिंग के इस बिहेवियर को नोटिस कर रहा था, जिसे देख वो अपने दिल में कहता है, इसका मतलब म्या म्या जो कह रही थी वह सच है। ये सोचकर ही उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। जब सभी बच्चों ने कॉपी दे दिया, वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्से से एकटक विहिंग की ओर देखने लगा, जिसे देख विहिंग बहुत ज़्यादा घबरा गया। वो अपने सिर को नीचे कर लेता है। वो सोचने लगा, आखिर ये मुझे इतने ज़्यादा गुस्से से क्यों देख रहा है? कहीं इसे पता तो नहीं चल गया? नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने जब लगाया था तब तो यहाँ पर कोई था ही नहीं। कहीं नीहा एहसान ने? नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। अरे हाँ, मैंने तो कॉपी ही नहीं दिया। अब मैंने किया नहीं है तो मैं दूँ क्या? ये सोचते हुए वो वांग जी की ओर देखता है, जो कि गुस्से से विहिंग को कहता है, तुम खड़े हो जाओ। विहिंग घबराते हुए कहता है, क्या मैं? वांग जी कहता है, हाँ तुम। विहिंग खड़ा हुआ। वांग जी कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? विहिंग कहता है, मेरा नाम वी भूषान है। वांग जी कहता है, वी भूषान, हाँ। तुम्हारा कॉपी कहाँ पर है? क्या तुमने होमवर्क नहीं किया? विहिंग कहता है, वो मैंने पूरा नहीं किया है। दरअसल मुझसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे थे, इसीलिए मैंने नहीं किया। वांग जी कहता है, तुम अपनी कॉपी लेकर आओ। विहिंग डरते हुए अपनी कॉपी को निकाल कर वांग जी की ओर जाने लगा और अपने दिल में कहता है, अब मैं क्या करूँ? मैंने तो अब तक क्वेश्चन भी नहीं लिखा। अगर इसने देख लिया तो मुझे बहुत ज्यादा डांटेगा। ये सोचते हुए वो वांग जी के पास पहुंच चुका था। वांग जी उसके हाथों से कॉपी लेकर चेक करता है तो वहाँ पर आंसर तो छोड़ो बल्कि क्वेश्चन भी नहीं था, जिसे देख वांग जी गुस्से से कहता है, ओह तो ये बात है। भला तुम सॉल्व करोगे भी कैसे? यहाँ पर क्वेश्चन कहाँ है? मैंने तुमसे कहा था ना तुम अपने दोस्त से लिख कर ले जाना, तो तुमने लिखा क्यों नहीं? विहिंग तो बिल्कुल खामोश हो चुका था। वांग जी गुस्से से कहता है, मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा? वांग जी के गुस्से को देख विहिंग के मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। वांग जी अब गुस्से से कहता है, ओह तो तुम इस सवाल का जवाब नहीं दोगे, ठीक है, तो फिर यही बता दो, तुमने मेरे चेयर पर ग्लू क्यों लगाया? जिसे सुन विहिंग तो मानो स्टैचू बन गया था। वो अपने दिल में कहता है, क्या इस बारे में भी इसे पता है? ओ गॉड, अब तो मैं पक्का गया। विहिंग ने अभी तक एक भी वर्ड नहीं कहा था, मानो किसी ने उसके माउथ पर लॉक लगा दिया हो। जिसे देख वांग जी और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। वो कहता है, कल तुम मेरे क्लास के फर्स्ट डे ही क्लास में सो गए थे, जिसलिए मैंने तुम्हें पनिशमेंट दिया, जिसे कि तुमने सही से पूरा नहीं किया। फिर भी तुम्हारी ये फर्स्ट मिस्टेक है, ये सोचकर मैंने इग्नोर किया, क्योंकि तुम स्टूडेंट हो और यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हो। पर मैं गलत था। अगर मैंने तुम्हें इग्नोर नहीं किया होता तो आज तुम्हारी हिम्मत इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती। तुम स्टूडेंट तो हो, पर तुम यहाँ पर पढ़ने के लिए नहीं आते बल्कि शैतानियाँ करने के लिए आते हो। तुम्हें पढ़ाई की नहीं बल्कि पनिशमेंट की ज़रूरत है। ये कहते हुए वो विहिंग को गुस्से से हाथ से पकड़कर खींचते हुए कहीं ले जाने लगा। एक पल के लिए विहिंग हैरान था, जिस वजह से वो कुछ पूछ नहीं पाया। थोड़ी देर बाद वो कहता है, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? सर, सर मुझे बताइए सर। पर वांग जी विहिंग के सवालों का कुछ भी जवाब नहीं देता। विहिंग लगातार सवाल पूछे जा रहा था, जिससे वांग जी इरिटेट होकर गुस्से से विहिंग की ओर देखते हुए कहता है, प्रिंसिपल ऑफिस। बस अब चुप रहना। ये कहते हुए वो विहिंग को ले जाने लगा। प्रिंसिपल ऑफिस का नाम सुन विहिंग और भी ज्यादा डर गया। क्या प्रिंसिपल ऑफिस? इसका मतलब गगा को भी बुलाया जाएगा, और अगर गगा को इस बारे में पता चला तो फिर मेरी खैर नहीं, सब मिलकर। अरे रुको, मैंने इतनी बड़ी गलती की है, कहीं प्रिंसिपल मुझे स्कूल से ही ना निकाल दे। नहीं नहीं, अगर ऐसा हुआ तो पक्का मेरी खैर नहीं, गगा तो मेरी जान ही ले लेंगे।
नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मैं प्रिंसिपल के पास नहीं जा सकता। कुछ भी कर मुझे सर को मनाना होगा। ये कहते हुए वो वांग जी को देख रहा था, जो कि गुस्से से विहिंग को लेकर प्रिंसिपल ऑफिस की ओर बढ़े जा रहा था। विहिंग कहता है, सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ मुझे एक बार माफ़ कर दीजिए। आइंदा से ऐसी मिस्टेक दोबारा नहीं होगी। आगे से ऐसी कोई भी शैतानियाँ मैं नहीं करूँगा। आप मुझे जो भी होमवर्क दोगे मैं कर लाऊँगा। आज मैंने जो गलती किया है, इस गलती के लिए आप मुझे जो भी पनिशमेंट देंगे मैं उसे अब पूरी तरह दिल लगा कर पूरा करूँगा। प्लीज़ सर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आइंदा से मैं आपके नहीं बल्कि किसी की भी क्लास में नहीं सोऊंगा। अच्छे से पढ़ाई करूँगा और सभी टीचर्स की बात मानूंगा। सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। विहिंग ये लगातार कहे जा रहा था, पर वांग जी तो मानव पत्थर का मूर्ति बन चुका था, जिससे कि विहिंग की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, या फिर कहो तो वो इग्नोर कर रहा था। विहिंग की शक्ल पूरी तरह रुआंसी हो गई थी, पर वांग जी ने एक बार भी विहिंग की ओर मुड़कर नहीं देखा। जब वो दोनों प्रिंसिपल ऑफिस के कुछ ही कदम दूरी में थे, तब विहिंग ने अपनी हार मान ली और वो चुप हो गया। 2 कदम आगे जाते ही वांग जी मुड़ा और विहिंग की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुमने अब तक जो कहा वो सब सच था? जिसे सुन विहिंग उम्मीद भरी आंखों के साथ वांग जी की ओर देखते हुए कहता है, यस सर, मैंने जो कहा सच कहा। वांग जी कहता है, ठीक है, मैं जो कहूँगा तुम वो मानोगे? विहिंग कहता है, यस सर, आप जो कहोगे मैं वो मानूंगा। वांग जी कहता है, ठीक है, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं इस बारे में प्रिंसिपल से बात करूं, तो फिर तुम्हें इस सेमेस्टर में हर सब्जेक्ट में 50% लाना होगा। जिसे सुन विहिंग का तो मानो सदमा लग गया। वो कहता है, क्या 50%? वांग जी कहता है, हाँ 50%। क्यों, तुम्हें खुद पर उतना यकीन नहीं है? अगर तुम नहीं ला सकते तो फिर हम प्रिंसिपल के पास चल सकते हैं। ये कहते हुए वो प्रिंसिपल की ऑफिस की ओर बढ़ने लगा, जिसे देख विहिंग तुरंत ही वांग जी का हाथ पकड़ते हुए मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं सर, मुझे खुद पर यकीन है। मैं अपना 100% दूंगा और हर सब्जेक्ट में 50% ला कर दिखाऊंगा। वांग जी कहता है, ठीक है, मैं इस बारे में प्रिंसिपल से बात नहीं करूंगा, पर तुमने जो गलती किया है तुम्हें उसके लिए पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए। प्लस तुम होमवर्क करके नहीं आए, इसीलिए तुम उस होमवर्क को कल 20 टाइम्स लिख कर लाओगे और साथ में मैं जो होमवर्क दूंगा तुम्हें उसे भी कर आना होगा। विहिंग कहता है, यस सर, और हाँ, पनिशमेंट के तौर पर आज तुम स्कूल के सभी टॉयलेट्स को अकेले साफ करोगे। विहिंग कहता है, ठीक है सर, मैं अभी जाता हूँ। वांग जी कहता है, रुको, अभी नहीं, अभी तुम्हारी क्लास है। जब क्लास खत्म हो जाए लंच टाइम में तुम चाहो तो कर सकते हो, या फिर छुट्टी होने के बाद। वांग जी की बात सुन विहिंग कहता है, ठीक है सर। वांग जी कहता है, ठीक है, अब तुम क्लास में जा सकते हो। विहिंग खुशी से क्लास की ओर बढ़ने लगा। तभी वांग जी रुकते हुए कहता है, रुको। विहिंग रुका और पीछे की ओर मुड़ा। वांग जी कहता है, जाकर पहले अपने फेस को वॉश कर लो। विहिंग वहां से चला गया, जिसे देख वांग जी के फेस पर एक छोटी सी स्माइल आई। वांग जी अपने क्लास की ओर बढ़ने लगा। इस तरफ सभी स्टूडेंट विहिंग के बारे में बुरा भला कह रहे थे, स्पेशली लड़कियां। वो कहती हैं, पता नहीं विहिंग ऐसा कैसा कर सकता है, एक तो खुद पढ़ता नहीं है, दूसरों को भी पढ़ने नहीं देता। सर कितने अच्छे हैं, इसीलिए देखो उन्होंने सिर्फ उसे डांटा। अब देखना वो प्रिंसिपल ऑफिस लेकर गए हैं ना, पक्का उसे रेस्टिगेट कर देंगे। दूसरी कहती है, नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। हालांकि विहिंग बहुत ज़्यादा शरारत करता है, पर वह सिंगिंग और गेमिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा है। तुमने देखा नहीं वो कितना अच्छा फुटबॉल खेलता है। तीसरी लड़की कहती है, फुटबॉल और सिंगिंग से क्या होता है, स्कूल हम पढ़ने के लिए आते हैं, ना कि खेलने और गाना बजाने के लिए। चौथी लड़की कहती है, हाँ बिल्कुल सही कहा, उसने सर के साथ जो किया वो गलत किया। अगर सर को पता नहीं होता और वो बैठ जाते तो फिर क्या होता, मुझे तो सोचकर ही डर लगता है। शुक्र है कि विहिंग के बारे में पता चल गया, वरना सर तो हम सबको डांटते और हम सबको पनिशमेंट मिलता। चौथी कहती है, हाँ सही कहा, पर क्या सच में सर को इस बारे में पहले से पता था? पांचवी लड़की कहती है, मुझे लगता है किसी और ने बताया होगा, क्योंकि अगर सर ने खुद विहिंग को देखा होता तो वो वहीं पर उसे डांटते या फिर तभी उसे प्रिंसिपल के पास ले जाते। एक और लड़की कहती है, हाँ तुमने सही कहा। इस तरफ म्याम्या खामोश बैठी हुई थी, उसे डर लग रहा था। हालांकि उसने इस बारे में वांग जी को बताया, पर वो नहीं चाहती थी कि विहिंग के साथ कुछ गलत हो या फिर उसे रेस्टिकेट कर दिया जाए। तभी म्याम्या की दोस्त की नज़र उस पर गई, जो कि उसके पास ही बैठी हुई थी। उसे इतना ज़्यादा ख्यालों में गुम देख वो कहती है, म्याम्या तुम क्या सोच रही हो? जिसकी आवाज़ सुन म्याम्या अपने ख्यालों से बाहर आते हुए कहती है, हाँ तुमने कुछ कहा? वो लड़की कहती है, तुम क्या सोच रही हो? म्याम्या कहती है, नहीं कुछ नहीं। वो लड़की कहती है, म्याम्या तुम तो हर रोज़ सुबह जल्दी आती हो ना, क्या तुमने देखा था विहिंग को ये सब करते हुए?
या फिर किसी स्टूडेंट को हमारे क्लास से बाहर जाते हुए तुम जब आ रही थी, क्या तुमने देखा था? म्याम्या खामोश थी, जिसे देख वो लड़की कहती है, क्या हुआ म्याम्या, तुम कुछ कह क्यों नहीं रही हो? वो म्याम्या की बेस्ट फ्रेंड थी, इसीलिए म्याम्या उसे पास आने के लिए कहती है। वो लड़की म्याम्या के पास गई तो म्याम्या उसके ईयर्स में कहती है, मैं तुम्हें बताऊंगी, पर तुम किसी को बताओगी तो नहीं ना? वो लड़की कहती है, बिल्कुल नहीं। म्याम्या उसके ईयर्स में कहती है, दरअसल मैंने ही विहिंग को ग्लू लगाते हुए देखा था और मैंने इस बारे में सर को बताया, क्योंकि बाद में अगर विहिंग पकड़ा जाता तो शायद उसे रस्टिकेट कर दिया जाता। मैं चाहती थी उसे गलतियों की पनिशमेंट मिले, पर अब जैसे सभी बात कर रहे हैं, क्या सच में उसे रस्टिकेट कर दिया जाएगा? अगर ऐसा हुआ तो उस सब की जिम्मेदार मैं रहूंगी। जिसे सुन वो लड़की म्याम्या को समझाते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं म्याम्या, तुमने जो किया सही किया। वैसे भी सबको पता है वही किसी की भी बात नहीं सुनता। अगर तुम उसे रोकने की कोशिश भी करती तो वो तुम्हारी बात नहीं सुनता। अब उसे जैसी पनिशमेंट की ज़रूरत है बिल्कुल वैसी ही मिलेगी, जिससे कि वो सुधर जाए। तुम उसके बारे में चिंता मत करो। अगर उसे रस्टिकेट कर भी दिया गया तो वो उसकी गलती से, ना कि तुम्हारी। अगर उसने इतनी बड़ी गलती किया ही नहीं होता तो तुम जाती थोड़ी ना सर को उसके कंप्लेंट करने के लिए, और ना ही सर उसके ऊपर इतना ज़्यादा गुस्सा करते। तुमने देखा नहीं, वो आज क्लास में होमवर्क भी नहीं कर आया। तुम उसके बारे में मत सोचो, ठीक है? मैं अब थोड़ी रिलैक्स हो गई थी। वो हाँ में अपने सिर को हिलाती है। अब हम पीछे बैठे लड़कियों को देखते हैं, जिनमें से एक विहिंग को डिफेंड करने की कोशिश कर रही थी और बाकी सब विहिंग को ही दोष लगा रहे थे। तभी एक लड़की गुस्से से कहती है, तुम ना विहिंग को डिफेंड करना बंद करो। हमें पता है कि तुम विहिंग को पसंद करती हो, पर इसका मतलब ये नहीं वो जो भी गलतियाँ करे तुम उसे छुपाने की कोशिश करो। सर के साथ ऐसा कौन करता है? वो टीचर है। अगर स्टूडेंट गलतियाँ करेंगे तो वो तो ज़रूर पनिशमेंट देंगे। इसके लिए कोई ऐसा थोड़ी ना करता है। हम लोग भी तो पढ़ते हैं ना। तभी एक लड़की कहती है, अरे तुम बैठ जाओ और धीरे बात करो, कहीं सर ना सुन ले। तुमने आज देखा नहीं सर कितने ज़्यादा गुस्से में थे। उनका ये रूप देखो तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई हूँ। मैं बस उम्मीद करती हूँ दोबारा वो रूप देखने के लिए ना मिले। तभी एक लड़की कहती है, हाँ मैं भी बहुत ज़्यादा डर गई थी, पर सच में सर इतने ज़्यादा हैंडसम है ना। वो गुस्से में भी बहुत ज़्यादा हॉट लग रहे थे। काश मैं उनकी गर्लफ्रेंड होती तो कितना ज़्यादा अच्छा होता। उनकी जो भी कोई गर्लफ्रेंड होगी वो बहुत ज़्यादा लकी है। ये सुनकर तीसरी लड़की कहती है, तुम पागल तो नहीं हो? सर कितने ज़्यादा गुस्से में थे। हाँ मानती हूँ वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, पर सच में उनके गुस्से को बर्दाश्त करना मेरे बस की तो बात बिल्कुल नहीं है। तभी अचानक क्लासरूम में किसी की आने की आवाज़ होती है, जिससे सभी अपनी अपनी जगह पर चुप होकर बैठ गए। वो वांगजी था। वो सीधा आकर ब्लैक बोर्ड के पास गया और बच्चों को पढ़ाने लगा। सभी क्यूरियस थे जानने के लिए कि विहिंग का क्या हुआ, पर किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो वांगजी से पूछे, क्योंकि वांगजी का गुस्सा उन सभी ने थोड़ी देर पहले ही देखा था। वो सभी खामोशी से वांगजी के पढ़ाई पर ध्यान देने लगे। पन्नी हायसंग बहुत ज़्यादा परेशान था अपने दोस्त को क्लास में ना देखकर। वो अपने दिल में कहता है, काश उसी दिन मैंने विहिंग को उस प्लान को बनाने के लिए मना किया होता कि वो ऐसा ना करे, तो आज मेरा दोस्त मेरे साथ होता। पता नहीं उसके साथ क्या हो रहा है। गॉड प्लीज़ मेरे विहिंग को सलामत रखना। एक ही तो दोस्त है मेरा, अगर उससे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? अगर वो स्कूल नहीं आएगा तो मैं क्या करूँगा? मैं जी ही नहीं पाऊँगा। गॉड प्लीज़ विहिंग को यहाँ पर भेज दो ना। इस तरफ हम बाहर विहिंग को देखते हैं। वो मुंह धोकर क्लास की ओर बढ़ते हुए सोच रहा था, आखिर वो कौन पर्सन हो सकता है जिसने कि सर को बताया है। मुझे इतना तो पता है सर ने खुद नहीं देखा। अगर एक बार वो पर्सन मेरे हाथ में लग जाए ना, तो देखना मैं उसकी हालत क्या करता हूँ। यही बुदबुदाते हुए वो क्लासरूम के बाहर पहुंच चुका था। वो कहता है, मैं आई कमिंग सर? वांगजी हाथ हिलाकर उसे अंदर आने के लिए कहता है। कुछ स्टूडेंट तो विहिंग को देख थोड़े शॉक थे, पर न्यूहायसंग बहुत ज़्यादा खुश था विहिंग को सही सलामत यहाँ पर देख। यहीं पर हमारी कहानी स्टॉप होती है। उम्मीद है आज का पार्ट आपको पसंद आया हो। लेट अपडेट के लिए माफ़ करना, दरअसल मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है और मैं न्यू फ़ोन लाई हूँ। उसके सेटिंग में मुझे थोड़ा ज़्यादा ही वक्त लग गया। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। और हाँ, मुझे पता है मेरी वॉइस थोड़ी सी कहीं पे ज़्यादा थोड़ी कम लग रही होगी, तो प्लीज़ मैनेज कर लेना।